स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फॉरेस्ट पर। तो आज हम आप सभी के लिए फिर से हाजिर हैं एक नई शानदार कहानी के साथ। और इस कहानी से हम सीखेंगे कंप्लीट इंग्लिश, जिसमें आएगा एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर। तो वीडियो में आप बने रहिएगा, वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्लेमिंग अदर्स, इसका मतलब है दोष देना। अदर्स दूसरों को, पूरा मतलब हुआ दूसरों को दोष देना। ब्लेमिंग जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ये हो जाएगा जेरेंट, और जेरेंट वर्ब की तरह भी काम करते हैं और नाउन की तरह भी, लेकिन यहाँ हमको वर्ब का बिहेवियर चाहिए तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अदर्स। वन डे, एक दिन। अ मैन, एक आदमी। वेंट, गया। फॉर अ वॉक, के लिए। एक शहर। ऑन, पे। द बीच, समुद्र तट। इसका मतलब ये है एक दिन एक आदमी गया समुद्र तट पे एक सैर के लिए। अब यहाँ देखिए जो हमारी वर्ब है वेंट, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हमारा सेंटेंस जो हो जाएगा उसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। ही सॉ, उसने देखा। ही प्रोनाउन उस मैन के लिए यूज हुआ क्योंकि वह मेल है, तो नाउन की जगह जो शब्द यूज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोनाउन। सॉ जो है हमारी वर्ब की सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है सॉ। टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट इस सेंटेंस का। दैट, की। आ, एक। शिप, जहाज। फुल ऑफ, से भरा। फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा। पैसेंजर्स, यात्रियों। स्ट्रक अ रॉक, टकराया। एक चट्टान। एंड, और। ड्राउंड, डूब गया। अब यहां देखिए उसने देखा कि एक जहाज यात्रियों से भरा है जो टकराया एक चट्टान से और डूब गया। ऑल द पैसेंजर्स, सारे यात्री। ड्रॉन्ड, डूब गए। एंड, और। डाइड, मर गए। सारे पैसेंजर्स डूब गए और मर गए। अब यहां देखिए द जो है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी भी नाउन के साथ आता है हमेशा उसको डेफिनेट बनाने के लिए, मतलब निश्चित करने। तो यहाँ पैसेंजर के साथ द आया है डेफिनेट आर्टिकल। द मैन, व्यक्ति या आदमी ने। हेल्पलेसली, असहाय रूप से। ये है हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बताने के लिए यूज होते हैं। एडवर्ब हमेशा वर्ब की विशेषता बताते हैं, तो ये वॉच जो है वर्ब है, इसकी विशेषता बताने के लिए इसके पहले लगा है। असहाय रूप से देखा, वॉच्ड। ऑल दिस, यह कुछ या सब कुछ। फ्रॉम, से। द शोर, किनारे। व्यक्ति ने असहाय रूप से यह सब कुछ देखा किनारे से। यहाँ देखिए द जो है डेफिनेट आर्टिकल फिर से नाउन के साथ आया, तो शोर जो कि नाउन है इसको निश्चित बना रहा। बट, लेकिन। कुड नॉट डू एनीथिंग, नहीं कर सका कुछ भी। अब यहाँ देखिए जैसे हम कैन लगाते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंस में, वैसे ही हम कुड लगाते हैं पास्ट के सेंस में, जिसका मतलब होता है नहीं कर सका। कुड नॉट डू, नहीं कर सका। और कुड मॉडल्स की तरह बिहेव करते हैं, और मॉडल्स के साथ हमेशा मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे यहाँ डू यू, और इसको निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया गया।
टू सेव देम, बचाने के लिए उन्हें। ये थर्ड पर्सन में प्लूरल प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज हुआ है जब ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कराया जाए, क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। तो वर्ब के बाद जो भी प्रोनाउन आते हैं उनको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। इन द इवनिंग, शाम में, शाम में, ही नैरेटेड, उसने सुनाया, द सैड इवेंट, दुखद हादसा, हादसा नहीं कहेंगे, हम कह सकते हैं घटना, ऑफ द शिप्स, जहाज के, और यहाँ ऑफ का सेंस हो जाएगा का, जहाज के, उसने सुनाया दुखद घटना जहाज के, ड्राउनिंग, डूबने, डूबने का, टू हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एवरीवन फेल्ट सैड, हर कोई दुखी था। फेल्ट सैड का मतलब होता है दुखी होना, तो हर कोई दुखी था। फॉर द डेड पीपल, मरे लोगों के लिए, फॉर मतलब के लिए, हर कोई दुखी था मरे हुए लोगों के लिए। वन मैन शेड, एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में पूरा स्टेटमेंट है जो उसने कहा। गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट, भगवान ने किया, एन एक, अनजस्ट अन्यायपूर्ण, एक्ट मतलब काम, भगवान ने किया एक अन्यायपूर्ण काम। यहाँ देखिए डिड जो वर्ब है ये पास्ट टेंस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और अनजस्ट जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि एक्ट नाउन है, इसकी विशेषता बताने के लिए इसके पहले ये एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया गया। भगवान ने किया एक अन्यायपूर्ण काम। टू किल वन, मारने के लिए, एक सिनर, पापी, अबोर्ड द शिप, सवार हुआ या सवार हुआ था, द शिप, जहाज पे, जो सवार हुआ था जहाज पे। ही हैज किल्ड, उन्होंने या उसने मारा, मेनी अदर्स, कई दूसरे, इनोसेंट, मासूम, पीपल, लोगों। तो यहाँ उन्होंने ही सही है क्योंकि ये भगवान के रेफरेंस में बोला है। उन्होंने मारा है कई दूसरे मासूम लोगों को। अब यहाँ देखिए हैज़ हेल्पिंग वर्ब है और किल्ड मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब। तो हैज़ के साथ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आ जाए तो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एज ही वॉज सेइंग दिस, जैसे ही वह, दिस यह कह रहा था। वॉज क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में आता है, हेल्पिंग वर्ब है और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में है तो हो जाएगा टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। जैसे ही वह यह कह रहा था, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, अ पिंच, एक चुटकी, ऑन हिज फुट, अपने पाँव पर, ऑन मतलब पर, फुट मतलब पाँव,
उसने महसूस किया एक चुटकी अपने पाँव पर। ही वह लुक्ड डाउन नीचे देखा। अब यहाँ देखिए लुक डाउन एक फ्रेजल वर्ब होता है जो दोनों साथ में यूज होते हैं, जिसमें एक हिस्सा वर्ब का होता है एक हिस्सा प्रेपोजिशन का, और इसका मतलब होता है नीचे देखना। लेकिन यहाँ हमारी स्टोरी पास्ट में चल रही है, इसलिए वर्ब वाले हिस्से में वर्ब को सेकंड फॉर्म में कर दिया, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस देने के लिए, इसलिए लुक्ड यूज हुआ है। एंड और सो इस प्रकार रेड आंट लाल चींटी बीटिंग हिज टो, इसका मतलब है काट रही थी उसके अंगूठे, टो मतलब होता है अंगूठे, और इस प्रकार काट रही थी चींटी उसके अंगूठे को। मेनी अदर कई दूसरे रेड आंट्स लाल चींटियां वर अराउंड थी आसपास। अब यहां देखिए क्योंकि हमको पास्ट का सेंस देना है इसलिए वर्ब हमारी वर यूज हुई है, लेकिन वॉज क्यों नहीं यूज हुई, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है रेड आंट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के सेंस में पास्ट में वर यूज होता है। इन एंगर गुस्से में ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, उसने शुरू किया पटकना हिज फीट अपना पांव, एंड और क्रस्ट कुचल दिया मेनी कई रेड आंट्स लाल चींटियों को, और कुचल दिया कई लाल चींटियों को। सडनली अचानक से द गॉड अपीयर्ड, भगवान उत्पन्न हुए। अपीयर्ड मतलब होता है उत्पन्न हुए या दिखना, भगवान उत्पन्न हुए। एंड और सेड कहें, भगवान ने कहा, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग मेनी इनोसेंट आंट्स, कैसे तुम मार रहे हो कई मासूम चींटियों को, कैसे तुम मार रहे हो कई मासूम चींटियों को। अब यहां देखिए आर हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया आईएनजी फॉर्म में, तो जो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। टू किल मारने के लिए, वन एक को मारने के लिए, एंड और यू वर ब्लेमिंग मी, तुम मुझे या मुझे, मी मतलब होता है मुझे, वर ब्लेमिंग दोष दे रहे थे। वर हेल्पिंग वर्ब है और ब्लेमिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो जो टेंस हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। फॉर बीइंग होने, बीइंग मतलब होने, फॉर मतलब के लिए, होने के लिए, अनजस्ट अन्याय पूर्ण। लुक एट देखो, लुक एट एक फ्रेजल वर्ब होता है, दोनों साथ में आते हैं, जिसका मतलब होता है देखो। योर ओन एक्शंस अपना खुद का काम, एक्शंस मतलब होता है काम। बिफोर के पहले, ब्लेमिंग दोष देने के पहले, अदर्स दूसरों को, खुद का काम देखो दूसरों को दोष देने के पहले। द मैन आदमी ने
फेल्ट महसूस किया, असेम्ड शर्मिंदगी, असेम्ड मतलब होता है शर्मिंदगी, एंड और रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, माना या स्वीकार किया अपना या अपनी गलती। तो दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।